शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन? हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में आज जो पढ़ेंगे वो क्लास ट्वेल्थ की बायो का चैप्टर कौन सा है? चैप्टर फर्स्ट है। कौन सा है? ये फिनिश हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसका थोड़ा सा पोर्शन बाकी रह गया था, उस पोर्शन को आज मैं फिनिश कर रहा हूँ, अपना डिस्कशन कंप्लीट कर रहा हूँ। इस चैप्टर में मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो टाइप था वो आपने एगेमोस्पर्मिक देख लिया था, क्या होता है। इसके बाद में आपने वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी, पिछले वीडियो में है। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो आप प्ले लिस्ट में जाकर सर्च कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर मेरे चैनल पर मिल जाएगा पिछला वीडियो। उस वीडियो को देखें, आप लोग देख लीजिए एक बार। उसके बाद में मैंने आपको वेजिटेटिव प्रोपागेशन के टाइप बताया था, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन बताया था, और नेचुरल वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन है वो किससे होता है, रूट, स्टेम और लीव्स एंड बुलबिल वगैरह जो भी है उनसे मैंने बताया था। स्टेम्स के टाइप्स बताए थे मैंने, कौन कौन से स्टेम्स जो होते हैं, है ना। अंडरग्राउंड स्टेम होता है, सबेरियल स्टेम होता है, ठीक है। कॉर्न, ट्यूबर, रनर, सक्कर, ऑफसेट, वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो लास्ट टॉपिक है इस चीज का, वो टॉपिक क्या है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलो शुरू करें। ध्यान दें बोर्ड पर देखिए आप लोग, और बोर्ड पर एकदम अच्छे से देखते हुए समझना है आपको कि क्या है अगला जो टॉपिक है वो क्या है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। इसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। मैंने आपको बताया था पिछली बार, ठीक है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन बता दिया था, और नेचुरल वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन है उसके डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ बता दिए थे। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जो आपको करना है, जैसे प्रोपाग्यूल क्या होता है, व्हाट इज अ प्रोपाग्यूल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बुलबिल क्या होती है? ये दोनों तरीके से मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरीके से बता रहा हूँ आपको किस हिसाब से करना है। प्रोपाग्यूल क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए। बुलबिल क्या होती है? ये जो स्ट्रक्चर होती है वो मल्टी सेलुलर होती है या सिंगल सेल होती है, या इसका जो है डेवलपमेंट वो कहाँ से होता है, जैसे इन्फ्लोरेसेंस से होता है या थैलेमस से होता है या कहाँ से होता है, इसके ऊपर आपको सोचना है। ये क्वेश्चंस आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये क्वेश्चन भी आपको करना है। अगला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको भी लिख देता हूं, व्हाट इज एगेमोस्पर्मी। 4 क्वेश्चंस है आपको करना है। जब भी मैं आपके सामने आऊंगा तब फिजिकली चेक करूंगा इन क्वेश्चंस को। अभी आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इज प्रोपाग्यूल, व्हाट इज बुलबिल, डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपागेशंस एंड व्हाट इज एगेमोस्पर्मी, ठीक है। ये चारों क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में होने चाहिए। चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन पर। किसके ऊपर? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के ऊपर। हम लोग क्लास 12th पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 12th पढ़ रहे हैं। और चैप्टर को या टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा वॉच करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
प्यारे बच्चों, अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, हम और अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, शेयर जरूर करें लोगों के साथ, बच्चों के साथ, ताकि उनको पता चले, उनकी जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है उसको कंटिन्यू किया जा सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मैंने मीनिंग बता दिया था आपको, व्हाट इज अ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, है ना। अगर किसी भी फ्लोरल पार्ट को छोड़कर प्लांट के किसी सोमेटिक या वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट डेवलप होता है तो उसे आप क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन में प्लांट के जिस पार्ट से नया प्लांट डेवलप होता है उस पार्ट को आप प्रोपाग्यूल कहते हैं। जनरली वेजिटेटिव प्रोपागेशन में 3 टाइप्स के हम लोग प्रोपाग्यूल यूज करते हैं। नंबर 1 स्टेम, 2 रूट, 3 लीव्स। कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स भी होती हैं लाइक बुलबिल, जो कि मल्टीसेलुलर और इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होती हैं। ये हम लोगों ने देखा था, 2 तरीका था। एक तो नेचुरल था, जो नेचुरली ही डेवलप होता है स्टेम, रूट और लीव से। आर्टिफिशियल है, जो आर्टिफिशियल जो एक तरीके का कमर्शियल मेथड होता है, एक तरीके का क्या होता है, कमर्शियल मेथड होता है। तो इस मेथड में क्या करते हैं या कैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन करवाया जाता है, जनरली क्या करते हैं कि जब कंट्रोल्ड और फेवरेबल कंडीशंस में प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उससे हम लोग बहुत फास्टली नए प्लांट्स तैयार करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। और ये एक प्रकार का क्या है, कमर्शियल मेथड है, व्यापारिक तरीका है पौधों को नई नई वेराइटीज को डेवलप करने के लिए। जो आपने नाम सुना होगा पॉली हाउस और ग्रीन हाउस, जो जितनी भी नर्सरीज होती हैं जहाँ पर प्लांट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं वहाँ पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड ही अप्लाई किया जाता है। बात समझ रहे हैं आप लोग। चलिए डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता क्या है और कैसे होता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो कितने प्रकार का होता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की आप बात करें तो ये इसमें 2-3 मेथड यूज किए जाते हैं। नंबर वन कटिंग। नंबर 1 कौन सा है, कटिंग, जिसको आप क्या कहते हैं, कर्तन। हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग, कर्तन। ठीक है। नंबर 2 लेयरिंग। लेयरिंग, इसको आप क्या कहते हैं, दाब लगाना। हिंदी में क्या कहते हैं, दाब लगाना। और नंबर 3 मेथड जो है वो कौन सा है, नंबर 3 इसका मेथड कौन सा है बेटा, वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कलम रोपण। ग्राफ्टिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, कलम रोपण कहा जाता है। और जो सबसे रिसेंट जो टॉपिक है वो रिसेंट टॉपिक कौन सा है, माइक्रो प्रोपागेशन। तो सबसे जो रिसेंट तरीका है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का वो है माइक्रो प्रोपागेशन। क्या है, माइक्रो प्रोपागेशन। 4 तरीके हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के। नंबर 1 कटिंग, नंबर 2 लेयरिंग, नंबर 3 ग्राफ्टिंग, नंबर 4 माइक्रो प्रोपागेशन। नंबर 4 कौन सा है, माइक्रो प्रोपागेशन। ये अपने पास 4 तरीके हैं। इन 4 तरीकों से हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्लांट्स में करवाएंगे। समझ में आ रही है बात। चलिए अब हम देखते हैं जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वो उसके अंदर वो जो स्टेम है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, उनके कौन कौन से तरीके हैं। स्टेम कटिंग जो है, सॉरी कटिंग जो है, जो कटिंग का जो है उसमें अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट्स का हम लोग यूज करते हैं। जैसा आपने देखा था, है ना, यू हैज सीन अबाउट इन वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। ठीक है, होता क्या है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, उसके अंदर हमने स्टार्ट में देखा था कि वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में फ्लोरल पार्ट को छोड़कर प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स है जिसमें स्टेम, रूट्स, लीव्स एंड अदर जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, जिन्हें हम लोग प्रोपाग्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपाग्यूल कहते हैं। तो कर्तन में कौन सा प्रोपाग्यूल यूज करते हैं, कर्तन या जो कटिंग वाला जो पार्ट है, कटिंग वाले पार्ट के अंदर हम लोग कौन सा, नंबर 1 स्टेम कटिंग। कौन सा बेटा, स्टेम कटिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एंड इसका उसके बाद में दूसरा जो है वो क्या है बेटा,
रूट कटिंग। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं बेटा, लीफ कटिंग का मेथड भी अपनाते हैं। 3 तरीके हैं कटिंग में। नंबर 1 कौन सा, स्टेम कटिंग। नंबर 2 कौन सा, रूट कटिंग। और नंबर 3 कौन सा है, लीफ कटिंग। नंबर 3 कौन सा है आपका, लीफ कटिंग वाला पार्ट है। तो स्टेम कटिंग, रूट कटिंग और लीफ कटिंग, ये तीनों हम लोग वेजिटेटिव एज अ प्रोपाग्यूल यूज लेते हैं। स्टेम कटिंग, इसमें कटिंग वाले पोर्शन। स्टेम कटिंग में क्या करते हैं, स्टेम के पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में या पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्ट जो सॉइल होती है उसके अंदर दबा देते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम्स वो क्या हो जाता है, उससे रूट्स डेवलप हो जाती हैं। जो स्टेम कटिंग वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो स्टेम होता है उसको क्या करते हैं, कट करते हैं इन स्मॉल पीस, ठीक है। एंड किसमें बेटा, सॉइल में कर देते हैं, इसको माउंट कर देते हैं। यहां पर हम लोग एक चीज काम में लेते हैं, ताकि ये जो स्टेम है या स्टेम का जो स्मॉल पीस है, इसके साथ रूट डेवलप हो जाए। इसमें क्या डेवलप हो जाए, रूट डेवलप कराने के लिए कई बार क्या करते हैं हम लोग, कुछ केमिकल्स का यूज लेते हैं, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, नैप्थोल एसिटिक एसिड, नैप्थोलीन एसिटिक एसिड। ये जो है, ये क्या है बेटा, सिंथेसाइज्ड ऑक्सीन्स होते हैं। ये क्या है, सिंथेसाइज्ड ऑक्सीन है। ये वाले जो तीनों के तीनों मैंने नाम लिखे हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड और नैप्थोल एसिटिक एसिड, ये तीनों के तीनों क्या है, संश्लेषित ऑक्सीन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, और ऑक्सीन आपको पता है फाइटो हार्मोन होता है, फाइटो हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सीन ही प्लांट के अंदर रूट को डेवलप करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना। हम लोग इस ऑक्सीन्स के बारे में जब फाइटो हार्मोन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। और जनरली मैं आपको बता देता हूं, ऑक्सीन रूट के लिए होता है और साइटोकाइनिन जो होता है वो शूट एपेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। शूट डेवलप करवाने के लिए शूट को डेवलप करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने देखा कि जो स्टेम कटिंग है, स्टेम में स्टेम का पार्ट लेते हैं, रूट कटिंग में रूट का पार्ट यूज लेंगे और लीफ कटिंग में लीफ का पार्ट यूज लेंगे। स्टेम कटिंग जो जनरली है जिसके लिए करवाई जाती है, कौन कौन से प्लांट्स हैं देखिए आप लोग, रोज, सुगर कैन, चाइना रोज। चाइना रोज को हम लोग शू फ्लावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गुड़हल भी कहते हैं। हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस का नाम होता है। चाइना रोज का एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपका तैयार करवा देता हूं। चाइना रोज को शू फ्लावर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो शूज की जो पॉलिश होती है उसको बनाने के काम में आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, शू फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है। चाइना रोज हो गया, सुगर केन हो गया, चाइना रोज हो गया, टोपियोका हो गया, ठीक है, कर्टन हो गया। ये सारे के सारे प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, स्टेम कटिंग यूज लेते हैं। क्या लेते हैं, स्टेम कटिंग वाला मेथड यूज लेते हैं। रूट कटिंग जो है, रूट कटिंग में हम लोग जनरली किसको काम में लेते हैं बेटा, रूट को काम में लेते हैं, जिसमें लीमन और टैमरिंड। जैसे कौन बेटा, लीमन एंड टैमरिंड, ठीक है। लीमन और टैमरिंड के अंदर हम लोग रूट कटिंग से क्या करवाते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन करवाते हैं। और लीफ कटिंग जो है वो किसमें बेटा, सांसवेलेरिया में करवाते हैं। किसमें करवाते हैं बेटा, जनरली ये स्पेशली नहीं होता है। सांसवेलेरिया एक प्लांट होता है जिसके अंदर लीफ कटिंग के द्वारा क्या करवाया जाता है बेटा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन करवाया जाता है। ये था आपके कटिंग वाला मेथड। दूसरा है आपके लेयरिंग मेथड। दूसरा कौन सा है, लेयरिंग मेथड। लेयरिंग जो मेथड है ये 2 तरीके से होता है, ठीक है। एक तो होता है माउंट लेयरिंग, कौन सा होता है, या माउंट लेयरिंग कहते हैं। दूसरा जो इसका तरीका है वो कौन सा तरीका है बेटा, एयर लेयरिंग या गुट्टी। दूसरा कौन सा तरीका है इसका, एयर लेयरिंग या गुट्टी। देखिए इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, एक तो होता है माउंट लेयरिंग। एक तो कौन सा तरीका है इसका, माउंट लेयरिंग है, और दूसरा इसका कौन सा तरीका है बेटा, एयर लेयरिंग, या इसको हम लोग क्या कहते हैं जनरली,
गुट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको क्या कहते हैं? गुट्टी भी कहा जाता है। एयर लेयरिंग को क्या कहते हैं हम लोग जनरली? गुट्टी भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये दो तरीके हैं लेयरिंग के। अब होता क्या है लेयरिंग, कैसे करवाई जाती है लेयरिंग? लेयरिंग जनरली माउंट लेयरिंग जो होती है ये उन प्लांट्स में करवाई जाती है जिनकी ब्रांचेज जो होती है कैसी हो बेटा? फ्लेक्सिबल होती है। कैसी हो? याद रखना, माउंट लेयरिंग उन प्लांट्स में करवाई जाती है जिनकी ब्रांचेज कैसी होती हैं बेटा? फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, उनके अंदर हम लोग क्या करवाते हैं? माउंट लेयरिंग वाला काम करवाते हैं। किसका काम करवाते हैं? आगे मेरी बात समझ में? अब इसमें करवाएंगे कैसे? जैसे मान लीजिएगा एक कोई प्लांट है, ये प्लांट है और ये इसकी ब्रांचेज है। ये क्या है बेटा? ब्रांचेज है। इसकी एक फ्लेक्सिबल ब्रांच को क्या करके बेंड करेंगे, क्या करेंगे? टुवर्ड टू द अर्थ, एंड इसको क्या करेंगे? दबा देंगे सोइल के अंदर। क्या कर देंगे बेटा? सोइल में दबा देंगे। और सोइल में दबाने से पहले इसको कुछ 2.5 से 5 इंच या सेंटीमीटर का इसका जो बार्क होती है इसको उतार कर क्या कर दिया जाता है? सोइल में दबा दिया जाता है। कुछ समय बाद में यहां से क्या होगा बेटा? एडवेंटियस रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। किसका डेवलपमेंट हो जाएगा? जब इसमें एडवेंटियस रूट से डेवलप हो जाएगा तब इसको इसके मैटरनल प्लांट से क्या कर दिया जाएगा? सेपरेट कर दिया जाएगा और इससे नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? नया प्लांट डेवलप हो जाता है। इस प्रकार से क्या करवाई जाती है? माउंट लेयरिंग करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है बेटा? माउंट लेयरिंग करवाई जाती है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? इसके लिए जैसे चमेली में और मोगरा में, चमेली एंड मोगरा जो प्लांट है उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। एक है अगला जो है एयर लेयरिंग। नाम से हमको पता चलता है एयर लेयरिंग क्या होती है। एयर लेयरिंग का मतलब हवा में ही हमको लेयरिंग करानी है। अब उन प्लांट्स में कराएंगे ज्यादातर जिनकी जो लीफ है या जो स्टेम है वो आप लोग क्या नहीं कर सकते? मोड़ नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते बेटा? मोड़ नहीं कर सकते। या जो वुडी प्लांट्स है या उनको जिसमें बेंडिंग नहीं कर सकते उनकी इस ब्रांच में हम लोग उसके अंदर हम लोग इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे जनरली जो वुडी होते हैं या जो शर्ब होते हैं बड़े, या हर्ब जो, या ट्रीज होते हैं, सॉरी हर्ब नहीं ट्रीज होते हैं, उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एयर लेयरिंग करवाते हैं। अब एयर लेयरिंग में क्या करना होता है? बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेम है और स्टेम से ये कोई बड़ी ब्रांच, ये ब्रांचेस इस टाइप से अगर निकली हुई होती हैं, इन ब्रांच को अगर आप लोग बेंड नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करते हैं? इसकी बार्क को यहां से हटा देते हैं। इसकी बार्क को क्या कर देते हैं? यहां से रिमूव कर देते हैं। बार्क को रिमूव करने के बाद में हम क्या करते हैं? इसके ऊपर ग्राफ्टिंग क्ले, थोड़ा सा ग्राफ्टिंग क्ले, और इसके 2 पार्ट ग्राफ्टिंग क्ले लेते हैं। ठीक है, काउ डग लेते हैं और कुछ मतलब जो चारा होता है या कचरा जो होता है वो लेते हैं और इसमें कॉटन और वाटर उसको गीला करके इसके चारों तरफ क्या कर देते हैं बेटा? बांध देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको चारों तरफ से बांध देते हैं। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? गुट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गुट्टी कहा जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? हमने क्या किया? ब्रांच जो थी, जो वुडी ब्रांच है उसको हम लोग यूज ले रहे हैं और उस ब्रांच की बार्क को हटाया। वहां पर थोड़ा सा क्या लिया हमने? जो ग्राफ्टिंग क्ले है उसको यूज लिया है और थोड़ा कॉटन लिया है, थोड़ा चारा मतलब जो कचरा होता है, ठीक है, जो वेस्टेज होता है प्लांट्स का उसका यूटिलाइज करते हैं। थोड़ी सी कॉटन यूज लेते हैं, देन उसको वाटर के साथ क्या करते हैं? थोड़ा सा मॉइस्चर करके उसके चारों तरफ बांध देते हैं। देन आफ्टर दे आर कवर्ड बाय द पॉलीथीन। इसको किससे कवर्ड कर दिया जाता है? पॉलीथीन या पॉलीबैग से कवर्ड कर दिया जाता है। कुछ टाइम बाद में लगभग विद इन 1 to 3 मंथ के बीच में इसमें क्या हो जाता है बेटा? रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। किसका? रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। देन कट फ्रॉम द मैटरनल ट्रीज, ठीक है, प्लांट्स, एंड किसमें बेटा कल्टीवेट कर देंगे? हम सोइल में दबा देंगे। इसको किसमें दबा देंगे? सोइल में दबा देंगे, जिससे क्या होगा? एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये 2 तरीके से होती है लेयरिंग। फिर है आपकी ग्राफ्टिंग। तीसरा जो तरीका वो कौन सा है? ग्राफ्टिंग। आई होप आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। तो व्हाट इज कटिंग एंड व्हाट इज लेयरिंग, ठीक है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? ग्राफ्टिंग एक बहुत ओल्ड मेथड है और काफी टाइम से लोग बाग जो है प्लांट्स वगैरह के ऊपर जो प्रैक्टिकल करते आ रहे हैं या नई नई वेराइटीज को डेवलप कराने के लिए ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं। जनरली जितने भी नर्सरीज वगैरह होती है
उनके अंदर क्या करते हैं कि दो अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स को जोड़कर आपस में एक नई वैरायटी को ऑब्टेन करने के लिए या नई वैरायटी को डेवलप करने के लिए ग्राफ्टिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ्टिंग है इसे करवाया कैसे जाता है या ग्राफ्टिंग का क्या तरीका है ग्राफ्टिंग करवाने का, वो चीज समझने वाली है। आगे बात समझ में, मैंने आपको बताया था ग्राफ्टिंग के अंदर क्या करेंगे, दो प्लांट्स जो हैं अलग अलग प्लांट्स हैं, ठीक है, उन प्लांट्स के दो पार्ट्स को आपस में क्या किया जाएगा बेटा, जॉइंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, जॉइंट किया जाएगा, उससे एक नया प्लांट, नई वेराइटी का प्लांट क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि दो अलग अलग स्पीसीज के प्लांट हो, वो एक ही स्पीसीज के प्लांट भी हो सकते हैं, दो अलग अलग स्पीसीज के प्लांट भी हो सकते हैं। ठीक है, वो है ग्राफ्टिंग। अगला तरीका कौन सा है बेटा, ग्राफ्टिंग है। ठीक है, ये बहुत ओल्ड मेथड है, काफी टाइम से, मतलब ये एक तो कैसा है बेटा, ओल्ड मेथड है, बहुत टाइम से इसका यूज ले रहे हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में इसका काम में लेते हैं, हॉर्टिकल्चर फील्ड में भी इसको काम में लिया है जाता है, अलग अलग तरीके से जगह अपनाया जाता है, इसको यूज किया जाता है। जहाँ भी नर्सरीज होती है वहां पर नए नए प्लांट्स तैयार करने के लिए ये क्या किया जाता है बेटा, इसको यूज किया जाता है। अब मतलब ये है कि कहाँ इसका यूज किया जाएगा और किन प्लांट्स में इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं और इसमें क्या किया जाता है कि दो पार्ट्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स के। ठीक है, टू पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, उनको क्या किया जाएगा, जॉइंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, और दे आर ग्रो इन सिंगल प्लांट, दे आर ग्रो इन सिंगल प्लांट। ठीक है, ये एक प्लांट के फॉर्म में ग्रोथ करेंगे। बात को समझिए, ग्राफ्टिंग में क्या करेंगे, दो पार्ट है अलग अलग प्लांट्स के, उनको आपने ज्वाइंट किया है और वो किस में ग्रोथ कर रहे हैं, सिंगल प्लांट में ग्रोथ करते हैं। जनरली जो ग्राफ्टिंग है वो डाइकोट, किसमें बेटा, डाइकोट प्लांट में यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ग्राफ्टिंग करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्लांट के स्टेम में क्या होनी चाहिए, वेस्क्यूलर कैम्बियम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेस्क्यूलर कैम्बियम होनी चाहिए। आपने पढ़ा था 11th क्लास में, जब पिछली क्लासेस में आप पढ़े हैं, आपने पढ़ा है कि क्या होती है वेस्क्यूलर कैम्बियम, जिसे हम लोग संवहनी एधा कहते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाने वाला एक प्रकार का मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संवहनी एधा या वेस्क्यूलर कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल भी होती है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ये डाइकोट प्लांट के वेस्क्यूलर बंडल्स में प्रेजेंट होती है। मोनोकोट प्लांट के जो वेस्क्यूलर बंडल है उनमें ये प्रेजेंट नहीं होती। सो दैट्स व्हाई मोनोकोट प्लांट के जो वेस्क्यूलर बंडल है वो क्लोज्ड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, और जो डाइकोट प्लांट है उनके जो वेस्क्यूलर बंडल होते हैं वो ओपन होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन डाइकोट प्लांट्स के स्टेम के अंदर जो वेस्क्यूलर बंडल है वो अरेंज्ड होते हैं। क्या होते हैं, एक फिक्स रेडियस पर अरेंज्ड होते हैं, जबकि मोनोकोट प्लांट में वेस्क्यूलर बंडल का जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है, इरेगुलर होता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डू द ग्राफ्टिंग इनटू द मोनोकोट प्लांट। ठीक है, जनरली हम लोग वहां पर मोनोकोट प्लांट में ग्राफ्टिंग नहीं करवा सकते। ग्राफ्टिंग करवाने का तरीका केवल किसमें अप्लाई होता है, डाइकोट प्लांट में होता है, द्विबीजपत्री पादपों में होता है। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि ग्राफ्टिंग में क्या करवाया जाता है और किन प्लांट्स में करवाई जाएगी। ग्राफ्टिंग में करना क्या है, ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग पार्ट्स के या दो अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स को क्या करना है, जॉइंट कराना है, एंड दे आर ग्रो इनटू द फॉर्म ऑफ सिंगल प्लांट। वो किसके फॉर्म में ग्रोथ करेंगे, एक सिंगल प्लांट के फॉर्म में ग्रोथ करेंगे। तो मेरी बात आपको शायद समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि करवाते कैसे कैसे, क्या क्या तरीका है इसको ग्राफ्टिंग करवाने के। तो अलग अलग तरीके हैं ग्राफ्टिंग करवाने के। नंबर 1, देखिए ग्राफ्टिंग करवाने का पहला तरीका है टंग ग्राफ्टिंग। कौन सा ग्राफ्टिंग है, टंग ग्राफ्टिंग। नंबर 2 तरीका जो है वो कौन सा है,
वेज ग्राफ्टिंग। और नंबर 3 तरीका कौन सा है? क्राउन ग्राफ्टिंग। और नंबर 4 तरीका कौन सा है बेटा? साइड ग्राफ्टिंग। 4 तरीके हैं इसके, 4 तरीके जनरली ग्राफ्टिंग करवाने के। नंबर 1 कौन सा तरीका? टंग ग्राफ्टिंग। नंबर 2 कौन सा? वेज ग्राफ्टिंग। नंबर 3 क्राउन। और नंबर 4 साइड ग्राफ्टिंग। अब एक चीज यहां पर समझिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो समझने वाली बात है। आप इधर देखिए, एक्चुअल जब ग्राफ्टिंग हम करवाते हैं तो मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स काम में लेते हैं, ठीक है। एक पार्ट तो इसका प्लांट का क्या होता है जो जनरली रूटेड होता है। कैसा होता है बेटा? रूटेड पार्ट होता है, जो जमीन में लगा होता है, जड़ें होती है उसके। क्या होती है बेटा? जड़ें होती है, ठीक है। ये रूटेड पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट है? रूटेड पार्ट, ठीक है, जो जिसके साथ जड़ें होती है। दूसरा पार्ट जो होता है जो इस रूटेड पार्ट के ऊपर आकर लगाया जाता है। दूसरा पार्ट कौन सा है जो इस रूटेड पार्ट के ऊपर क्या किया जाता है? लगाया जाता है, ठीक है। इन दोनों पार्ट्स को इस हिसाब से काटा जाता है कि दोनों की जो कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम है, वो एक दूसरे के क्या हो जाए, मतलब साथ एडजस्ट हो जाए। एंड जो वेस्कुलर बंडल है वो क्या हो जाए बेटा? एक दूसरे के सामने आ जाए, ताकि ये स्टेम जो है एक यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्मली क्या कर सके? ग्रोथ कर सके। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है जो हाई क्वालिटी वाला होता है या अच्छे गुणों वाले प्लांट का हो, तो नीचे वाला नॉर्मल प्लांट पे या नॉर्मल गुणों वाले प्लांट का भी हो सकता है, कोई इसके लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं होता है। इस पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? ग्राफ्टेड पार्ट, ठीक है। ये रूटेड पार्ट है, ये ग्राफ्टेड पार्ट है। इसको जनरली सियोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जनरली इसको सियोन भी कहते हैं। और इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्टॉक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इस पार्ट को क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। और ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं बेटा? सियोन कहते हैं, ठीक है। स्टॉक, इसको क्या कहते हैं? सियोन या ग्राफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्राफ्ट भी कहते हैं, इसको स्टॉक भी कहते हैं। यानी कि इस ऊपर वाले पार्ट को आप क्या कहोगे बेटा? कलम। क्या कहोगे? कलम। और नीचे वाले पार्ट को आप क्या कहोगे? स्कंद कहोगे। क्या कहोगे बेटा? स्कंद कहोगे। तो ग्राफ्टिंग में प्लांट्स के 2 पार्ट यूज लेंगे। एक तो क्या होगा? ग्राफ्ट होगा। दूसरा कौन सा होगा बेटा? स्टॉक होगा। स्टॉक जो है वो रूटेड होगा और सियोन जो है वो क्या होता है बेटा? ग्राफ्टेड पार्ट होता है। अब इसके अंदर एक चीज देखने वाली ये है, ये वाली देखने वाली है, इसकी साइज जनरली और इसकी साइज जनरली जो दोनों की क्या होती है? सेम होती है, लेकिन अलग अलग तरीकों में इसकी अलग अलग यूज भी हो सकती है। जैसे टंग में क्या होता है? टंग जो टेक्निक है उस टेक्निक में क्या किया जाता है? वी शेप का दोनों तरफ कट लगाया जाता है और दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बेटा? इसमें वी शेप का कट लगाकर प्लांट के स्टेम को आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसा कि डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर डायग्राम बना रहा हूँ, आप देखिएगा। जैसे ये जो प्लांट है, इस प्लांट में एक वी शेप का कट लगाएंगे और इसको क्या कर दिया जाएगा? दूसरे स्टेम के साथ, दूसरे प्लांट के स्टेम के साथ जोड़ दिया जाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? टंग ग्राफ्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टंग ग्राफ्टिंग बोलेंगे। इसमें जो सियोन की और जो स्टॉक है, इन दोनों की जो साइज है वो क्या रहेगा, या जो डायमीटर है वो दोनों का क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। वेज में भी क्या होता है कि स्टॉक और सियोन का जो साइज है वो क्या रहता है बेटा? जनरली सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। इसमें भी एक वी शेप का कट लगाया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? स्टॉक में वी शेप का कट लगाया जाता है और उसके ऊपर क्या लाके जोड़ दिया जाता है? सियोन को लाकर इस हिसाब से जोड़ा जाता है कि वो बराबर एकदम इक्वली इसमें क्या हो जाए? फिट हो जाए। इक्वली क्या हो जाए? इसके अंदर फिट हो जाए एकदम, और एक यूनिफॉर्मली स्टेम के फॉर्म में ये क्या कर सके? ग्रोथ कर सके। क्राउन में क्या होता है कि इसके अंदर ग्राफ्ट की और सियोन की साइज इक्वल नहीं होती, या डायमीटर जो है वो इक्वल नहीं होता। यानी कि एक मतलब कि स्टॉक के ऊपर, एक ही स्टॉक पर आप अलग अलग सियोन्स लगा सकते हैं, अलग अलग क्या कर सकते हैं? सियोन लगा सकते हैं। और साइड ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है? स्टेम के साइड में कट लगाया जाता है। क्या किया जाता है? साइड में कट लगा के, तिरछा कट मतलब एक ऑब्लिक्यू कट लगाकर क्या किया जाता है? एक नई ब्रांच को एडजस्ट किया जाता है इसके अंदर। ये होता है साइड ग्राफ्टिंग। तो ये 4 तरीके हैं ग्राफ्टिंग के। जनरली जो है, जो टंग ग्राफ्टिंग है, जो टंग ग्राफ्टिंग है वो किसमें की जाती है? जैसे मैंगो है, रोज है, ऑरेंज वगैरह है, इनके अंदर ये क्या किया जाता है बेटा? ये टंग ग्राफ्टिंग वगैरह
करवाई जाती है। तो इस ग्राफ्टिंग के लिए एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए जो सीजन है वो भी ज़रूरी होते हैं कि कब करवाई जाए। टंग ग्राफ्टिंग जनरली हम लोग रेनी सीजन में करवाते हैं। जब हमारे यहाँ पर जब बारिश वगैरह होती है तब हम लोग क्या करते हैं बेटा, ग्राफ्टिंग का मेथड करते हैं, मेथड अप्लाई करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये उस टाइम ये इजीली क्या होता है कि नया प्लांट्स डेवलप हो सकता है इससे, और वो कंडीशंस क्या होती है बेटा, फेवरेबल होती है। सो दैट्स वाई द ग्राफ्टिंग जो है वो कहाँ यूज की जाएगी, उन प्लांट्स में यूज की जाएगी जो क्या हो, अच्छी वैरायटी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग को यूज करते हैं। और उन प्लांट्स के लिए यूज की जाएगी जिसके अंदर क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जो क्वालिटी होती है वो नॉर्मल होती है, प्रोडक्शन वगैरह कम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक अच्छा प्लांट, हाई क्वालिटी का जो प्लांट है या हाई वैरायटी का जो प्लांट है या अच्छी वैरायटी का जो प्लांट है उसको डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग का तरीका अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूं कि एक तो आपका जो नॉर्मल मैंगो होता है, ठीक है, एक दशहरी मैंगो होता है, दोनों को आपने ग्राफ्ट करके क्या बना दिया, ग्राफ्टेड मैंगो बनाया। क्या बनाया, इसी प्रकार से ग्राफ्टेड रोज होता है, ठीक है, ग्राफ्टेड ऑरेंज आते हैं, ग्राफ्टेड लीमन आते हैं। तो ये सारे जो प्लांट हैं ये क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग के बाद में ही रेडी करवाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला जो टॉपिक लेंगे वो एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। जो चैप्टर अगला है, अगला जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा, एंजियोस्पर्म प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फॉर ऑल ऑफ एग्जामिनेशन व्यू, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो उन सभी एग्जामिनेशंस के हिसाब से मैं आपको उस टॉपिक्स को क्लियर करूंगा। आज ये जनरल ऐसा एक टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा आई होप। इसके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप लोग जरूर लिख के भेजिएगा, नहीं समझ में आता है तो। बाकी थैंक यू। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।